तो आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डैन और बाकी सभी लोग विलेज के अंदर आते हैं जो कि एक अबेंडेंट विलेज होता है, जो देखकर वो लोग कहते हैं कि देखने से लगता है कि यहाँ पर ब्यूटी पिक के लोग रहा करते थे। जिसके बाद डैन सभी लोगों से कहता है कि हमें अलग अलग होकर यहाँ की तलाशी करनी चाहिए और अगर किसी को कुछ भी सस्पिशियस दिखता है या उसे पता चलता है तो वो सबसे पहले स्क्वाड को खबर करेगा, उसके बाद आगे कुछ करेगा। जो सुनकर वो सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग अलग अलग होकर वहाँ की तलाशी करने लगते हैं। वहीं पे हम सीगोंग को देखते हैं जो कि तलाशी करते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में यहाँ पर कुछ हो सकता है। मुझे पक्का पता है कि उस बच्चे को भी भ्रम हुआ होगा। यहाँ पर कैसे कुछ हो सकता है, अगर ये स्क्वाड लीडर का ऑर्डर नहीं होता तो मैं यहाँ पर आता तक नहीं, क्योंकि ये बस समय की बर्बादी है। हमें ये सब करने के बजाय यहाँ से कैसे निकलना है उसके बारे में सोचना चाहिए। जो कहते हुए वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। जो महसूस करते है वो पूरी तरह से सतर्क हो जाता है और फिर जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर अपने पीछे उस एंटिटी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके पीछे जो कुछ भी होता है वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है। जो देखकर सीगोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहीं पे अगले सीन में हमें टाइयोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि चलते चलते अचानक से रुक जाता है और फिर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे पता है यहाँ पर कोई न कोई जरूर है, तो तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी हम उस फॉग के अंदर किसी की आंखें चमकते हुए देखते हैं। तभी जैसे ही वो फॉग से बाहर आता है तो हमें पता चलता है कि ये वही मॉन्स्टर होता है जिसे येरोंग ने देखा था। वहीं पे ये देखकर टाइयोंग कहता है कि देखने लगता है कि येरोंग जो भी कह रहा था वो पूरी तरह से सच था। तुम तो किसी जिनसिंग की तरह नजर आ रहे हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन वहीं पे वो जो कुछ भी होता है वो कोई भी जवाब नहीं देता है और बिल्कुल पागलों की तरह गुर्रा रहा होता है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी से टाइयोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर टाइयोंग जल्दी से अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी की को डालता है और उस पर्सन के ऊपर, वो जो एंटिटी होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो जो मॉन्स्टर होता है उसने उसके अटैक को अपने हाथों की मदद से ही रोक लिया होता है। जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है कि उसने मेरे स्वॉर्ड की के अटैक को बस अपनी खाली हाथों की मदद से ही रोक लिया और मेरे स्वॉर्ड की के अटैक की वजह से उसके शरीर के ऊपर बस कुछ स्क्रैच ही आए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो मॉन्स्टर यहीं पे नहीं रुकता है, वो और भी ज्यादा इसे टाइयोंग के ऊपर अटैक करने लगता है। जिन सभी अटैकों को टाइयोंग अपनी स्वॉर्ड की मदद से रोक रहा होता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो लगातार टाइयोंग को पीछे धकेलता हुआ जा रहा होता है। जो देखकर टाइयोंग अपनी पावर को और भी ज्यादा इनहेंस करता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है और अटैक करते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मेरे इस अटैक को ब्लॉक कर दिखाओ। लेकिन टाइयोंग का वो अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस अटैक को वो मॉन्स्टर रोक नहीं पाता है और वो अटैक उसके सीने की आर पार निकल जाता है। लेकिन इसके बावजूद वो मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। जो देखकर टाइयोंग सोचता है कि देखने से लगता है कि मेरा अटैक इसे मारने के लिए काफी नहीं है। देखने से लगता है कि अगर मुझे इसे खत्म करना है तो मुझे एक ही अटैक में इसे 2 हिस्सों में काटना होगा। जो कहकर टाइयोंग उसे दूर धकेलता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। लेकिन वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है तो टाइयोंग फिर से उसे जमीन के अंदर धंसा देता है और फिर अपना एक और काफी ज्यादा ताकतवर अटैक रेडी करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इस अटैक में पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जो कहकर टाइयोंग अटैक कर देता है। जो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस अटैक की वजह से जमीन भी टूटने लगी होती है, उसके ऊपर भी दरारें आने लगी होती है। लेकिन तभी वहाँ पे डैन भागते हुए आते हुए कहता है कि टाइयोंग जल्दी से वहाँ से हटो। लेकिन टाइयोंग समझ नहीं पाता है। वहीं पे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से अचानक से काफी ज्यादा तेज रोशनी बाहर निकलती है और इसी रोशनी के साथ उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है वहाँ पर सेल डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और यहीं पे हमें सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से सीगोंग का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी और से नहीं बल्कि जोंग्योक से कह रहा होता है। तभी जोंग्योक के पीछे से येरोंग भी बाहर निकलते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर आप कैसे हैं। वहीं पे येरोंग को वहाँ पर देखकर सीगोंग काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है तुम पागल बच्चे, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे क्यों आए जबकि तुम्हें वहीं पे रुकने को कहा गया था, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। तभी जोंग्योक कहता है कि आखिरकार बाकी सभी लोग कहाँ हैं। जो सुनकर सीगोंग बताता है कि हम सभी लोग अलग अलग होकर इस एरिया को सर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि मैं वहाँ पर रुककर इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो चलो अपने काम पर लगते हैं और इस एरिया को सर्च करते हैं। जो कहकर जोंग्योक उस विलेज को देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पर इतने सारे घर है, इसका मतलब कि इन्हें बनाने के लिए काफी ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ी होगी। और जिस समय इन सभी घरों को बनाया गया था अगर उस समय भी इतनी ज्यादा डेंस फॉग थी तो मुझे लगता है कि ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो फॉग है उन्हें जानबूझकर यहाँ पर लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो कुछ भी है उसे छुपाया जा सके। लेकिन आखिरकार ऐसा कौन सा इंसान होगा
जिसके पास इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा फॉर्मेशन बिछा सके। और अगर कोई ऐसा करने में सक्षम है तो सिर्फ वही एक इंसान है जिसे मैं जानता हूँ, वो है जेगलटोंग। जोंग्योक वहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सीगोंग जोंग्योक को पीछे से कहता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक मजाक है? यहाँ पर अगर हम एक भी गलती करते हैं तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जा सकते हैं। जो कहते हुए जेगलटोंग जोंग्योक की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहीं पे ये रंग उसे पकड़ते हुए उसे शांत कराने लगता है। जो देखकर जोंग्योक सोचता है कि मुझे पता है कि आखिरकार ये यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि मानचूसोक जो था उसकी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और साथ ही में उसे ये रंग की भी चिंता है। लेकिन जोंग्योक वहाँ पर अपनी बात को खत्म कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि सीगोंग वो ये रंग को एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का मारते हुए कहता है कि तुम कमीने, आखिरकार तुम्हें इसके साथ यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? जिसकी वजह से ये रंग वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद आगे सीगोंग उसे कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे काफी ज्यादा नफरत किया करता था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बेवकूफ हो सकते हो कि तुम यहाँ पर आ जाओ अपनी जान को गंवाने के लिए। वहीं पे ये रंग को वहाँ पर जमीन के ऊपर ऐसे गिरा हुआ देखकर जोंग्योक के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अचानक से पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जोंग्योक के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज होने लगती है। जिसके बाद जोंग्योक काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सीगोंग से कहता है, सीगोंग आज तुमने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो सुनकर सीगोंग कहता है क्योंकि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लेकिन तभी जोंग्योक सीगोंग के पेट के अंदर एक काफी ज्यादा जोरदार मुक्का मारता है और फिर उसके बाद अपनी किक से उसके ऊपर अटैक कर उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से सीगोंग काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जगह गिरता है जहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी सीगोंग उस धमाके के अंदर से काफी ज्यादा तेजी से बाहर निकलता है और अपनी स्वॉर्ड के अंदर अपनी स्वॉर्ड क्यू को फ्यूज करता है और जोंग्योक पे अटैक करते हुए कहता है, यंग लीडर तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी हम ब्यूटी पीक के ऊपर फंसे हुए हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आखिरकार डिमोनिक कल्ट के अंदर तुम्हारी पोजीशन क्या है। यहाँ पर सिर्फ पावर ही मैटर करता है। अगर तुम ताकतवर हो तो तुम जो चाहो यहाँ पर कर सकते हो और अब तुमने जो किया है तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्योंकि पास्ट में मेरे जो काम रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन तुमने जो यहाँ पर किया है वो भी माफी के लायक नहीं है। वहीं पे ये रंग कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोंग्योक ने सीगोंग के अटैक को बस अपनी दो उंगलियों की मदद से ही रोक लिया होता है। जो देखकर सीगोंग काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कह रहा होता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। उसने मेरे स्वॉर्ड क्यू के अटैक को बस अपनी दो उंगलियों की मदद से रोक लिया। लेकिन वहीं पे जोंग्योक की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक पावर रिलीज हो रही होती है और जोंग्योक सीगोंग से कहता है कि तुमने जो अभी अपने जूनियर ब्रदर के साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें पछताने पे मजबूर कर दूंगा। जो कहते हुए जोंग्योक सीगोंग के स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है, मतलब हवा में उड़ा देता है और उसके बाद सीगोंग के पेट के ऊपर एक काफी ज्यादा भयानक अटैक कर देता है, जिस अटैक की वजह से उसकी वहाँ पर मौत तो नहीं होती है, लेकिन वो वहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी होकर गिर जाता है। और वहीं पे उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो बिल्कुल उसके दो टांगों के बीच में जाके गिरती है। अगर थोड़ी भी इधर उधर हुई होती तो उसकी पूरी तरह से कट जाते। तभी ये रंग जो होता है वो जाकर सीगोंग को संभालने लगा होता है। तभी जोंग्योक वहाँ से आगे जाते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम अभी तक मरे नहीं हो, तो अपनी स्वॉर्ड को उठाओ और मेरे पीछे आओ। जिसके बाद अगले सीन में हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीगोंग कह रहा होता है कि तुम कहना चाह रहे हो कि ये जो फॉग है वो यहाँ पर नेचुरली नहीं है, बल्कि उसे कोई फॉर्मेशन के द्वारा लाया गया है। जो सुनकर जोंग्योक कहता है कि हाँ, इसके होने के चांसेस 50-50 हैं। जो सुनकर सीगोंग कहता है इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। कुछ सालों पहले यहाँ पर एक स्क्वाड को भेजा गया था, लेकिन वो पूरी की पूरी स्क्वाड गायब हो गई यहाँ से। जो सुनकर जोंग्योक सीगोंग से इसके बारे में पूछता है। जो सुनकर सीगोंग बताता है कि कुछ सालों पहले यहाँ पर एक काफी लार्ज स्केल सर्च मिशन रखा गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्क्वाड को भेजा गया था इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो जो स्क्वाड थी वो पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पर गायब हो गई। उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाया। लेकिन तभी ये रंग उन लोगों को टोकते हुए कहता है कि मुझे कुछ बताना है, अभी हम जिस विलेज के अंदर है उसके नॉर्दर्न में कुछ है। जो सुनकर सीगोंग ये रंग से पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जो सुनकर ये रंग कहता है कि मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से तो नहीं याद है, लेकिन मैं वहीं पे रहा करता था। और ये रंग के यही कहने के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार नॉर्थन में क्या है और टाइयोंग के साथ क्या हुआ। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली और भी ज्यादा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, बाय।